रोटी के रूप में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे सम्मुख हम झुकते हैं यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इस विशेष अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब तूने हमें अपनी शरण में बुलाया है, जब तूने हमें मौका दिया है अपनी आराधना करने के लिए। अपने इस जीवन की सांस में हम तेरी महिमा पाएंगे, हम अपने इस जीवन की सांस में तेरी आराधना करने पाए, हम अपने जीवन की इस सांस में तेरी स्तुति करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को समर्पित करें एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से। अपने जीवन की सारी परिस्थिति समर्पित कर दें यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे जीवन में संभव दिखता है, जो संभव नहीं दिखता है, सब कुछ हम समर्पित कर दें यीशु के नाम से। जो मैं कर सकता हूं, जो मैं नहीं कर सकता हूं, जो मेरे वश में है, जो मेरे वश में नहीं है, सब कुछ हम समर्पित कर दें यीशु के नाम से। हमारे मन में जो मन मुटाव है, हमारे दिलों में जो वेदना है, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, वो सब कुछ हम समर्पित कर दें यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु मसीह हमसे कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए हो, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जीवन की शांति पाने के लिए हम अपने आप को समर्पित कर दें यीशु के नाम से। अपने जीवन को मुक्तिदाता के हवाले कर दें यीशु के नाम से। इस दुखमय दुनिया में, आज की इस महामारी में, कोरोना की विपत्ति में दुख झेलते हुए भी हम अपनी सारी कमियां, हम अपनी सारी अच्छाइयां समर्पित कर दें यीशु के नाम से। आइए हम उस मसीह की तरफ देखें जो अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन को पवित्र करता है। हम उस यीशु मसीह की तरफ देखें जो अपने वचनों के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करता है। हम उस ईश्वर की तरफ देखें जो अपने वचनों के द्वारा हमें जीवन देता है। ये वही यीशु मसीह है जो 4 दिन से मुर्दा पड़े हुए उस लाजरस को कहता है, लाजरस कब्र से बाहर आ जाओ, और उसके शब्द मात्र से वो मुर्दा जिंदा हो जाता है, कब्र से बाहर चला। हम अपने जीवन में जो मर चुका है, हमारे जीवन की जो आशा मर चुकी है, हमारे जीवन का जो विश्वास मर चुका है, हमारे जीवन में जो भय घर कर गया है, जो हम डर गए हैं, ये सारी परिस्थितियां समर्पित कर दे यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु हमारा प्रभु हमसे कहता है कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम शांति पाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें यीशु के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी अंतर्दृष्टि से उस यीशु मसीह की तरफ देखें जो बड़े प्यार से अपनी बाहें फैलाकर हमारा इंतजार करता है। हम अपनी अंतर्दृष्टि से उस यीशु मसीह की तरफ देखें जो हमसे वादा करता है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं, मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूं, मैं तुम्हें अपना नौकर नहीं कहता, मैं तुम्हें अपना साथी, अपना दोस्त कहता हूं। जिस प्रकार मैं पिता में हूं, उसी प्रकार तुम भी मुझ में हो। जैसे मैं पिता का हूं, वैसे तुम भी पिता के हो, तुम ही मेरे हो। उस यीशु मसीह को हम अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप को
आइए हम अपने आप को समर्पित करें, पश्चातापी हृदय लेकर समर्पित कर दे अपने आप को यीशु के नाम से। भी शिष्यों को बलवान बनाता है अपने पवित्र आत्मा से यीशु मसीह। अंधे लोगों को आंखें देता है यीशु मसीह, लंगड़ों को चलाता है यीशु मसीह, अविश्वासियों को विश्वास दिलाता है यीशु मसीह, जो मर चुके हैं उनको जिंदा करता है यीशु मसीह। आइए हम आराधना करें उस यीशु मसीह की, अपने आप को समर्पित करते हुए भजन में लीन कर ले अपने आप को, अपने कंठों से उस ईश्वर की महिमा गाएं जो जीवन का धनी है, जो पवित्र आत्मा का धनी है। उस यीशु मसीह के नाम से अपने आप को समर्पित करें। जब हम भजन गाते हैं हम अपनी आंखों को बंद रखें, अपने होठों को खोलें, दिल से उस ईश्वर की आराधना करें। ऐसे बहुत से लोग चाहते थे यीशु मसीह की आराधना करना, वो इस सत्संग में भाग लेकर प्रभु के वचन को सुनकर अपने जीवन को पवित्र करना चाहते थे ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके यीशु के नाम से, लेकिन शायद वो हमारे बीच नहीं। धन्य है हम लोग, आशीर्वादित हैं हम सब जिन्हें प्रभु ने चुना है ताकि हम ईश्वर की महिमा गा सके, ईश्वर के लिए अपने आप को उपस्थित रख सके यीशु के नाम से। आइए हम भजन गाकर जीवन देने वाला यीशु की आराधना करें, मुक्ति और शांति देने वाले यीशु की आराधना करें, जीवन देने वाले यीशु की आराधना करें। पिता
हालेलुया कहते हुए तेरी आराधना करते हैं। हम सब पर दया कर, हमारी विपत्तियों पर ध्यान दे, हमारी मजबूरियों पर ध्यान दे प्रभु, हमें शिफा दे दे यीशु के नाम से। आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से लेकर 33 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से लेकर 33 तक। ये घटना है जब यीशु मसीह 5000 लोगों को खिलाते हैं। 5 रोटियां और 2 मछलियों से। उसके बाद यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे घबरा गए और यह कहते हुए यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बार हमने प्रभु के इस वचन को सुना है। आज मैं आप लोगों के सामने इस वचन से 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। वचन का पहला जो वाक्य है वो कहता है कि
शिष्यों के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना कर चमत्कार के द्वारा 5 रोटियों को 5000 लोगों में बांटने के बाद 5000 भूखे गरीब और जो प्रभु का वचन सुनने आए थे उनको खिलाने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से प्राइवेटली कहते हैं कि तुम लोग इस पार से उस पार चले जाओ, नाव पर चढ़कर उस पार चले जाओ। प्रभु उनसे कहते हैं कि यहां से तुम उस पार चले जाओ और मैं तुम्हें बाद में वहां मिलूंगा। प्रभु यीशु मसीह कुछ वादा करते हैं अपने शिष्यों से। वो नदी के एक किनारे से अपने शिष्यों के साथ दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर मिलने का वादा करते हैं। लेकिन जब शिष्य नाव पर चढ़कर उस समुद्र को पार कर रहे होते हैं, दूसरे छोर की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में आंधियां आ जाती हैं, तूफान आ जाता है, शायद वायु उनके प्रतिकूल होता है। अगर आजकल का समय होता, कहीं जाना होता है तो शायद बहुत बार हम लोग वेदर चेक करते हैं, मोबाइल पर चेक करते हैं कि वेदर बढ़िया है, खराब है। बुकिंग करते समय हम लोग चेक करते हैं कि उस समय का मौसम कैसा होगा। उस समय शायद रडार नहीं था, मौसम की जानकारियां नहीं मिलती थी शायद मोबाइल पे। अगर शायद होता तो वो लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन शायद नहीं करते कि हाँ आपने कहा है उस पार जाने के लिए हम जाएंगे। वो कहते कि नहीं प्रभु आज नहीं जाएंगे, आंधी आने वाली है, कल जाएंगे। वो ऐसा नहीं कहते, वो ईश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम इस छोर से उस छोर जाओ और उस छोर पे मैं तुम्हें मिलूंगा। शिष्य चुपचाप यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, वो नाव पर चढ़ते हैं और चल देते हैं। लेकिन यीशु मसीह की आज्ञा मानने का नतीजा क्या हुआ? जब वो नाव पर चढ़कर उस पार जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें तूफान का सामना करना पड़ता है। उन्हें उनके विरुद्ध होता है वो पूरा वातावरण समुद्र का और पूरे वायुमंडल का। प्रभु का वचन अगर आप पढ़ेंगे तो यहां कहता है कि नाव उस तट से दूर जा चुकी थी, वह लहरों से डगमगा रही थी, घबरा रहे थे लोग, क्योंकि वायु जो थी उनके प्रतिकूल थी। और उस समय क्या होता है? उस समय यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आते हैं। शिष्य लोग यीशु मसीह को भूत समझकर, प्रेत समझकर डर जाते हैं। वो तूफान जब चल रहा था उनकी जिंदगी में, वो लोग नहीं डरे, वायु उनके विपरीत थी, वो लोग नहीं डरे। लेकिन जैसे ही ईश्वर उनके करीब आ रहा था, प्रभु उनके करीब आ रहा था, उस ईश्वर को पहचानने की बजाय उनको ये लगा कि नहीं शैतान है, भूत है, ईश्वर नहीं। वो डर जाते हैं ईसा मसीह को देख के। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2-3 चीजें हैं जो हमें इस कहानी से, इस घटना से सीखने की जरूरत है। जब शिष्य यीशु मसीह की आज्ञा मानकर इस छोर से दूसरे छोर जाने की कोशिश करते हैं, वो समुद्र में पकड़ लिए जाते हैं, आंधी तूफान आ जाती है। आज बार बार जब भी मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है, जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि हमें ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना है, हमें यीशु मसीह में विश्वास बनाए रखना है। हो सकता है कि जब हम यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं तो हमें भी समस्याओं का सामना करना पड़े, हमें भी तूफान के बीच में घिर जाना पड़े, हमें भी तकलीफों में घिर जाना पड़े, शायद दुख विपत्ति हमारे ऊपर टूट पड़े। लेकिन याद रखना है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तुम्हें उस पार मिलूंगा। और बाइबल के अंत में पता चलता है, इस घटना के अंत में, कि यीशु अपने शिष्यों से उस पार मिलते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं इस छोर से तुम्हें उस छोर तक ले जाऊंगा, तो रास्ते में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, जितनी भी तकलीफें आए, यीशु मसीह अपने वादा का झूठा नहीं, वो अपने वादे को पूरा करता है। वो इस छोर से, जिंदगी के इस मुकाम से हमें दूसरे मुकाम तक ले जाता है, क्योंकि मैंने उस यीशु मसीह के वादे को स्वीकार किया है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को, उस शब्द को, यीशु मसीह के उस वचन को अपने जीवन का जरिया बना लिया है। प्यारे दोस्तों, हम सबके जीवन में आज तूफान है, शायद पूरी मानव जाति त्रस्त है, और खासकर हमारे भारतीय लोग, हमारा भारत देश कोरोना की महामारी की चपेट में। कहा जा रहा है कि गंगा नदी में बहुत सारी लाशें बह रही हैं जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मरी हुई जो शरीर है, मरे हुए शरीर हैं, उनको भी सम्मान नहीं मिल पा रहा। कुत्ते नोच के खा रहे हैं, शायद गीद और कौवे खा रहे हैं। इतनी दयनीय दशा है आज।
इस दयनीय दशा के बावजूद प्रभु हमसे आज कहता है कि मैं तुम्हें जीवन के इस मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाऊंगा। इस मुकाम से इस मुकाम तक जाने में हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी शायद, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने वचन का पक्का है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन का धनी है। वो जो वादा करता है वो पूरा करता है। अगर वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो वो हमसे प्यार करता है। अगर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा तो वो हमारे लिए जान देता है। अगर उसका वचन कहता है कि प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो जाता है। उसका वचन कहता है कि चांद और तारे आ जाए, निकल आए तो चांद और तारे निकल आते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि पेड़ पौधे उग जाए तो पेड़ पौधे उग जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि मुर्दे जो है वो जीवित हो जाए तो जीवित हो जाते हैं। प्रभु का वचन अगर कहता है, प्रभु अगर कहता है कि तुम लंगड़े हो लेकिन चलो तो चलने लगता है। प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हारे जीवन के इस मुकाम से मैं तुम्हें उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे जीवन में कोई भी परेशानी हो। और अगर आप उस जगह की बात करें तो प्रभु का वचन कहता है कि वो लोगों को विदा करने के बाद अपने शिष्यों से कहने के बाद कि तुम लोग नाव पकड़कर उस पार चलो, मैं आ जाऊंगा। वो पहाड़ी पर चले जाते हैं प्रार्थना करने। पहाड़ी पर प्रार्थना करते समय भी प्रभु जब वापस आए हुए तो देखे होंगे जरूर कि उनकी वो जो है झांझावात में फंसे हुए हैं, तूफान में फंसे हुए हैं, आंधी में फंसे हुए हैं। वो अपने शिष्यों को देखते हैं और वो उनके पास जाते हैं। हम चाहे जिस भी विपत्ति में पड़े हुए हैं, ये नहीं है कि ईश्वर हमसे दूर है, ये नहीं है कि हम ईश्वर की नजरों में नहीं है। हम परमेश्वर की नजरों में बने हुए हैं। परमेश्वर हमें अपनी निगाहों में बनाए रखा है, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें जिंदगी के उस मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाऊंगा। तुम्हें इस छोर से मैं उस छोर तक जरूर पहुंचाऊंगा। और अगर आप ध्यान देंगे प्रभु के वचन पे, तो उस आंधी और तूफान के समय वो लोग नहीं डरते, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह करीब आता है तो भूत समझकर उससे डर जाते हैं। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। हो सकता है हम विपत्ति में घिरे हुए हैं, हम तकलीफ में घिरे हुए हैं, आंधी है हमारे जीवन में, तूफान है हमारे जीवन में, जीवन संभालना मुश्किल है, अपने जीवन की नाव को संभालना मुश्किल है। और उस समय हम प्रभु प्रभु पुकारते हैं, शायद चिल्लाते हैं उस ईश्वर को बुलाते हुए, लेकिन जब ईश्वर हमारे करीब आता है तो हम उसी ईश्वर को देखकर डर जाते हैं। उस ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करने की बजाय, उस ईश्वर को पहचान कर अपने जीवन का जरिया बदलने की बजाय हम डर जाते हैं। और प्रभु हमसे कहता है, बड़े खुले शब्दों में प्रभु आज हमसे कहता है कि ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो नहीं। आज की जो स्थिति है, आज की जो परिस्थिति है, प्रभु हमसे कहना चाहता है कि तुम्हारे जीवन की स्थिति में ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो नहीं। यीशु हमसे कहता है कि अगर मैंने वादा किया है कि तुम्हारे जीवन के इस मुकाम से मैं तुम्हें जीवन के उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा, अगर यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि वो हमें सुरक्षित रखेगा, अगर यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि वो हमें संभालेगा, अगर यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि वो हमारा नाम अपनी हथेली पर रखता है, लिखता है, मोहब्बत करता है हमसे, तो वो अपने वचन को निभाएगा। अगर हम आगे बढ़े प्रभु का वचन, जब यीशु मसीह शिष्यों के पास आते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि ये यीशु मसीह है, तो पीटर जो है, पेतरुस जो है, तुरंत कहता है कि प्रभु यदि आप हैं तो आज्ञा दीजिए कि मैं भी पानी पे चल सकूं, मैं भी आपके पास आ सकूं, पानी पे चलूं। और प्रभु का वचन कहता है, पेतरुस ने उत्तर दिया कि प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह तुरंत कहते हैं, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरता है और चलने लगता है। बहुत बार एक पास्टर हैं, उनका नाम है स्टीव फुर्टिक, वो कहते हैं कि पेतरुस जो है वो पानी पर नहीं चल रहा था, पेतरुस प्रभु के वचन पे चल रहा था। और जैसे ही उसने प्रभु के वचन को नकारा, जैसे ही उसका फोकस प्रभु के वचन से दूर हुआ, वो डूबने लगा। आपको क्या लगता है, प्रभु का वचन शक्तिशाली है या तूफान शक्तिशाली है? वही तूफान जो पहले भी था, उससे वो लोग नहीं डरे। पेतरुस जो उस नाव में बैठा था, वायु प्रतिकूल थी उसकी, आंधी और तूफान चल रहा था, शायद वो एक परफेक्ट नाविक था, शायद वो मछुआरा था, बहुत अनुभवी था, वो उस आंधी तूफान को देख के नहीं डरता है। लेकिन जब वो पानी पे चल रहा होता है, प्रभु के वचन को सुनकर जब पानी पे चल रहा होता है, उसका ध्यान भटकता है
वो डूबने लगता है। स्टीव कहते हैं कि असल में पेतरुस जो है वो पानी पे नहीं चल रहा था, पेतरुस प्रभु के वचन पे चल रहा था। और अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन शक्तिशाली है, प्रभु का वचन शक्तिशाली है या तूफान शक्तिशाली है, तो स्टीव कहते हैं कि ना ही वचन शक्तिशाली है ना ही तूफान शक्तिशाली है। जिधर आपका फोकस है वही शक्तिशाली बन जाता है। जब तक पेतरुस का फोकस प्रभु के वचन पे था कि प्रभु ने कहा है कि आ जाओ, वो उस वचन पे चलता रहा, तब तक वो पानी पे चलता रहा। जैसे ही उस वचन से उसका ध्यान हटा, उसने तूफान की तरफ अपना फोकस किया और वो डूबने लगा। विश्वास का मतलब कोई बड़ी चीज, विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब है फोकस। मेरा फोकस कहां है? जब हम ईश्वर की तरफ फोकस करते हैं, जब प्रभु के वचन के ऊपर हम फोकस करते हैं, तो दुनिया की कोई भी विपत्ति मुझे डगमगा नहीं सकती, कोई भी विपत्ति मुझे तोड़ नहीं सकती, कोई भी विपत्ति मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। अगर मेरा फोकस मेरा ईश्वर है, अगर मेरा फोकस मेरे यीशु मसीह का वचन है, जहां वो कहता है कि ढाढ़स रखो, मैं ही हूं, डरो नहीं। जैसे ही हमारा फोकस यीशु से हटता है, ईश्वर के वचन से हटता है और दुनियादारी में फंसता है, दुनिया के पावर में फंसता है, तब हम उस दुनिया में डूबने लगते हैं। जब पेतरुस समुद्र की तरफ देखता है, उन लहरों की तरफ देखता है, तब उसमें डूबने लगता है। जब उसका फोकस बदलता है, तब वो डूबने लगता है। जब हमारा ईश्वर की तरफ से फोकस हटता है, तब हमारे जीवन की विपत्ति हमें प्रभावित करने लगती है। विपत्तियां हैं चारों तरफ। यीशु मसीह जब वहां पे आए, उस समुद्र में नाव के पास आए, उस समय भी आंधी चल रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं आए थे, पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे, उस समय भी आंधी चल रही थी, उस समय भी लहरें थी विपरीत। लेकिन उस लहरों के बावजूद, उस वायु के विपरीत होने के बावजूद पेतरुस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका ध्यान उस पर नहीं था, उसका फोकस उस पर नहीं था। जैसे ही उसने उस विपत्ति पे फोकस करना शुरू किया, वो डूबने लगा। उन लहरों पे उसने फोकस किया, वो डूबने लगा। प्रभु के वचन पे आइए हम फोकस करें। हमारा जो ध्यान केंद्रित करने का चीज है वो ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर का वचन है, ताकि हम डूब न जाएं इस विपत्ति में। इस विपत्ति के ऊपर हम चलते हैं, वो लहरों के ऊपर जैसे पेतरुस चलता रहा प्रभु का वचन स्वीकार कर, वैसे ही हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर उन लहरों पे, इस जीवन की कठिनाइयों के ऊपर हम चलते रहे। और ऐसा नहीं है कि अगर हम डर गए, अगर हम गिर गए, तो प्रभु हमें गिरा हुआ छोड़ देगा। नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि जब पेतरुस जो है डूबने लगता है और चिल्लाता है कि प्रभु मुझे बचाइए, तो प्रभु हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेते हैं। हमारे जीवन में भी हम प्रभु के होने की कोशिश करते हैं, हम प्रभु के ऊपर फोकस लगाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हम अटक जाए, लेकिन प्रभु हमें छोड़ता नहीं। हो सकता है हम गिर जाए, हम टूट जाए, हमारा विश्वास जो है वो डगमगा जाए, लेकिन प्रभु हमें छोड़ता नहीं। वो हाथ बढ़ाकर हमें उठाता है, वो फिर से हमारा फोकस बदलता है और कहता है कि अपने फोकस को उस लहर की तरफ नहीं, उस विपत्ति की तरफ नहीं, उस कठिनाई की तरफ नहीं, बल्कि मेरी तरफ लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बचा सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी शांत नहीं किया, वहां पे आंधी चलती रही। प्रभु यीशु मसीह ने लहरों को शांत नहीं किया, लहरें चलती रही। यीशु मसीह ने नाव को डगमगाने से नहीं रोका, नाव डगमगाती रही। यीशु मसीह ने बस अपने वचन से कहा कि तुम पानी पे चल सकते हो। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उस पेतरुस को उठा लिया और बचा लिया। हमारे जीवन में विपत्तियां बनी रहेंगी, शायद हमारे जीवन में भूचाल आता रहेगा, शायद हमारे जीवन में तूफान आता रहेगा, शायद हम तकलीफ में रहेंगे, शायद, लेकिन परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर अपनी मोहब्बत में अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे पकड़े रखेगा, मुझे बचाए रखेगा। वो आश्वासन देता है और इसीलिए कहता है कि ढाढ़स रखो, डरो नहीं, मैं वही हूं जो तुम्हें बचाता हूं। प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन जो सृष्टि की रचना करता है, प्रभु का वचन जो जीवन देता है। और मैं बार बार कहता हूं कि वही यीशु मसीह जो अपने वचन के द्वारा लंगड़ों को चलाता है, वही यीशु मसीह जो अपने वचन के द्वारा अंधों को आंखें देता है, वही यीशु मसीह जो अपने वचनों के द्वारा कोढ़ियों को चंगा करता है, वही यीशु मसीह जो मृत्यु तक को जिलाता है अपने वचन से, वही अपने वचन से हमसे वादा करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा में अपने आप को समर्पित करता हूं, क्रूस पे तुम्हारे लिए खून बहा देता हूं।
आइए उस सुरक्षा को जो यीशु मसीह ने मेरे लिए दिया है हम स्वीकार करें। आइए उस सुरक्षा को जो प्रभु यीशु मसीह ने मोहब्बत का वादा कर हमें दिया है हम उसे स्वीकार करें। आइए हम स्वीकार करें कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था कि वो अपने शिष्यों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाएगा और वो पहुंचाता है, वैसे ही जो प्रभु ने प्रेम का वादा मुझसे किया है कि मैं तुम्हारा रखवाला हूं, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें संभालता हूं। प्रभु मुझे संभालेगा क्योंकि प्रभु मेरा ईश्वर है, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। ये समय है अपने कुकर्मों को स्वीकार कर क्षमा मांगने का। जाने या अनजाने में बहुत बार हमने इस मानव जाति के खिलाफ, प्रभु की सृष्टि के खिलाफ कार्य किया है। उन सारे क्षणों को हम याद करें और पश्चातापी हृदय से प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु जीवन का धनी है।
आज स्थिति ये है कि शायद अस्पतालों में भी हमें जगह नहीं मिल रही है। वो डॉक्टर जो हमारे लिए भगवान का काम करते हैं, चंगाइयां देते हैं, शायद दवाइयां देते हैं, वो भी आज नाकाम होते दिख रहे हैं। बहुत सारी जिंदगियां बचाते बचाते वो खुद की जिंदगियां कुर्बान कर रहे हैं। शायद एक ऐसा दौर चल रहा है जब हम सभी सिर्फ उस ईश्वर की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं, ये कहते हुए कि मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, सिर्फ तू ही हमारे जीवन को बचा सकता है, तू ही हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। सुबह शाम हंसने वाला वो बच्चा, सुबह शाम हंसने वाला वो लड़का जो आज जवान था, अपने जीवन की उमंग में था, कल मरा पड़ा है। जो कोरोना से लड़के वो बाहर घर आ गया था, वो अचानक मरा पड़ा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसी घड़ी में जब हम साइंस को, भगवान बताने वाले विज्ञान को, हमारे जीवन की इस मजबूरी को समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपनी निगाहें उस यीशु मसीह की तरफ लगाते हैं। हमें नहीं मालूम कि ये हमारे गुनाहों की सजा है या हमारे कर्मों का फल है, या सृष्टि का यही नियम। हमें नहीं मालूम। हमें यह जानने की जरूरत भी नहीं है। हमें जो जानने की जरूरत है वो ये है कि हमारा यीशु मसीह, हमारा ईश्वर हमसे मोहब्बत का वादा करता है, और हम जीवन की जिस परिस्थिति में है, ईश्वर हमसे प्यार करता है। अगर मैं तकलीफ में हूं तो मेरा ईश्वर मेरे साथ तकलीफ में है। अगर मैं रो रहा हूं तो मेरा ईश्वर मेरे साथ रो रहा है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। वो इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि वो मजबूर है, वो इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि वो कमजोर है, वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। हमने अपनी आजादी का ये नाजायज फायदा उठाया है। शायद अपने आजादी को हमने इस कदर इस्तेमाल किया है कि वो आजादी हमारे जीवन का जंजाल बन चुकी है। हम जितना ज्यादा शिक्षित होते जा रहे हैं, जितना ज्यादा अपने आप को डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड पर्सन कहते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने आप को मौत के इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने मौत का सामान बना रखा है। हमने जीवन को बचाने का जितना साधन और संसाधन नहीं बनाया, शायद उससे कहीं ज्यादा हमने इस जीवन के अंत का संसाधन बनाया। बड़ी मोहब्बत से ईश्वर ने मुझे बनाया, बड़ी मोहब्बत से ईश्वर ने आपको बनाया है, बड़े प्रेम से हम सबों की संरचना की है उस ईश्वर ने। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि वो हमारा अंत कर दे। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि वो हमें मिटा दे। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि वो हमारा इस पृथ्वी से सर्वनाश कर दे। लेकिन अपनी आजादी का एहतियात करते हैं, शायद हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। शायद हम खुद अपने आप को उस ईश्वर की नजर में गिराते नजर आ रहे हैं। शायद हम खुद अपने आप से उस ईश्वर को रोक रहे हैं कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं खुद अपनी जिंदगी को संभालूंगा, अपने जीवन का स्वामी मैं हूं। जब ईश्वर मुझे बचाना चाहता है, जब ईश्वर मुझे संभालना चाहता है, उस समय मैं कहता हूं कि मुझे उस ईश्वर की जरूरत नहीं है, मैं उस ईश्वर से दूर चला जाता हूं शायद। और जब मैं अपने गले में फांसी का फंदा लटका लेता हूं, जब मैं अपने जीवन को गर्त में गिरा देता हूं, तब भी शायद मैं उस ईश्वर की तरफ नजर उठाकर क्षमा नहीं मांग पाता, दया नहीं मांग पाता। आज वो दयालु यीशु हमसे कहता है कि तू चाहे जीवन की जिस विपत्ति में है, रोग और कष्ट, बीमारी के जिस भी हथकड़ी से जकड़ा हुआ है तू, जो भी जंजीर है, चाहे वो कोरोना की महामारी की जंजीर है, चाहे वो कैंसर की जंजीर है, चाहे वो दिल से लगी किसी बीमारी की जंजीर है, चाहे वो सर के दर्द से लगी बीमारी की कोई जंजीर है, शारीरिक बीमारियों की जंजीर है, मानसिक बीमारियों की जंजीर है, या फिर आध्यात्मिक बीमारियों की जंजीर है, सारी जंजीरों को तोड़कर यीशु मसीह जिंदा हुआ। यीशु मसीह वो कब्र की दीवारों को तोड़कर, वो कब्र पे पड़े पत्थरों को हटाकर जिंदा होने वाला यीशु मसीह, ताकि हम उस यीशु मसीह
के पुनरुत्थान को देख सके, ताकि हम उस यीशु मसीह के पुनरुत्थान में भाग ले सके। आज वही यीशु मसीह हमें बुलाता है। आइए हम समर्पित हो जाएं उस यीशु मसीह के नाम से। अपने सारे पापों से ना कह दे हम यीशु मसीह के नाम से। अपने जीवन के सारे गुनाहों से तौबा कर लें आज हम यीशु मसीह के नाम से। अपने जीवन की मोहब्बत किसी दूसरों के जीवन में फैला दे यीशु मसीह के नाम से। हम हमेशा बटोरने की बजाय, हमेशा पाने की बजाय किसी दूसरे के नाम कर दे यीशु मसीह के नाम से। हम मारने की बजाय, मिटाने की बजाय जीवन में यीशु मसीह के नाम से। जब दाऊद गुनाह कर चुका होता है, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जब वो पाप कर चुका होता है, पश्चातापी हृदय से वो प्रभु के पास आता है और दया की भीख मांगता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 में इस बात का वर्णन है। आइए हमें प्रभु के इस वचन के साथ शब्द मिलाएं और प्रभु से अपने गुनाहों की क्षमा मांगे, जैसे दाऊद ने अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगा था। हम भी प्रभु के सम्मुख झुके अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए, प्रभु के इस वचन को सुनते हुए पश्चाताप करते हुए हम भी क्षमा मांगे। कहें कि हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरे पाप निरंतर तेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी हूं, शायद अपनी माता के गर्भ से पापी हूं। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मुझ पर दया कर। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा यीशु। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा यीशु। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। ये कोरोना की महामारी तेरे एक शब्द मात्र से हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। तेरे शब्द मात्र से पेतरुस पानी पे चल सकता है। हम भी तेरे एक शब्द मात्र से अपने जीवन की इस महामारी से उबर सकते हैं। हम पर दया कर, हमारे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर ईश्वर। मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। मैं तेरे वचनों पे विश्वास कर सकूं, अपने आप को सुदृढ़ बना सकूं। ये दुआएं हम प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। अपने मन की सारी प्रार्थनाएं प्रभु को समर्पित करते हुए हम अपने हाथों को फैलाकर प्रभु के सामने वही प्रार्थना दोहराएं जो यीशु मसीह ने हम सबों को सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमें माता मरियम की मध्यस्थता मांगे। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और पूरी मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हुए कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। It's
से दर्शाता विश्वास उसे इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो इस महान संस्कार को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। स्तुति। धन्य ईश्वर, धन्य ईश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में ईश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में ईश्वर।